ध्यान में ऐसी जो घटना घटे नहीं, घर में उछाव कद हुए कि कोई मांगलिक कार्य होना चाहिए। जैसे जीवन में प्यारी को पत्नी को पीऊ मिलता है तो उनके जीवन में बस कहने सुनने की बात नहीं होती, केवतनी लाजा मरे ऐसो आता है। ऐसा उदाहरण आता है, मिल गई सुहागण पीऊ से तन मन की ना पेश, कह कबीर धर्मीदास ने पहुंचो दीवाने देश। ये वास्तविक गुरु का ध्यान करने से गुरु अंदर एड़ा चमत्कार घटित घटाता है और बाहर के रूप में भी ऐसा चमत्कार होता है कि संत आते हैं तो अण तो होता ही है, जिज्ञासु को उत्साह तो होता ही है, प्रेमी जना को कुछ कुछ गुरु के प्रति बड़ी सद्भावना होती है। तो धर्मदास जी महाराज ने बहुत कुछ मिला है, इसलिए वो सदगुरु कबीर साहब की महिमा करते हैं। सब कुछ वहां से मिला है। वो जीव बेचारो जन्म जन्म भटकते भटकते कल्पना करता करता उसकी कल्पना कोई पूरी हुई नहीं आज तक। क्यों? संसार स्वयं अधूरा है तो हमारी कामना संसार पूर्ति करेगा भी कैसे? संसार स्वयं भिखियारी है, दुखियारी है। संसार के पास में साइंती नहीं है, परम साइंती तो परम सदगुरु के चरणों में होती है। तो प्रेमी जना रे घरे संत आवे तो भी बारे ऊंचा हुए और गुरु भगत के अंदर गुरु की कला घटती है तो भी अणदाता है। गुरु कहते ऐसे ध्यान करना बेटा, पहला रसना कंठ हृदय नाभि गणेश जो भी 21 घंटा मेरु सुमेर करके 10वें द्वार 12 कमला का छेदन कर दिया तो उनको भी उछाव आता है। लेकिन धर्मदास जी महाराज कहते आज जीवन में गुरु की बात मेरे घट में उतर के इसलिए मैं मंगल गाता हूं। चलो भौतिकवाद में आज गुरु मेरे घरे आया तो गुरु का स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत कैसे करना चाहिए? शिष्यरी करनी ठीक होनी चाहिए। करणी का कलश सजो मेरी सजनी, करनी गलत तो वो गुरु के आरती पूजा करने की योग्य है भी नहीं। गुरु का धाम पवित्र, गुरु का नाम पवित्र, गुरु के चरण पवित्र, हर बदन पवित्र। आप गंदे मलिन वाला आदमी वो गुरु के चरण कैसे छुएगा? शर्म नहीं आएगी उसको। जिसकी करनी में बिल्कुल फर्क है तो वो गुरु के सामने कैसे गुरु की आरती करेगा? इसलिए धर्मदास जी के करणी के कलश सजो मेरी सजनी, कलश माता बहना संत आवे नहीं जो के भाई कलश सजाओ, तो कलश सजाओ तो कलश पवित्र होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, उनके ऊपर कोई हरिया हरिया फूल पाना होना चाहिए, नीम का पत्ता होना चाहिए। अब मतलब आता है बाहर की पूजा, लेकिन संत कहते हैं अपनी करनी ठीक होनी चाहिए। करनी ठीक नहीं है तो संता कने जाओ तो संता ने लाजा मारो थे लाजा मारो, सतगुरु लाजे अपना साधु न माने को। करनी गलत है तो गुरु भी गुरु का ही नाम डोबावो और थांदी नरक में जाना पड़े। करनी करे रेणी रेवे सोई जन साचा, वे नेछे फल पावसी सुन लो रे मनसा वाचा। कहता जो करता नहीं सो तो पकड़ ले धारा, जासू साहिब दूर लख करोड़ जरा। लाखों करोड़ों कोस पीछे रह गया है, गुरु का रास्ता तुम्हारे हाथ ही नहीं लगा है। देखा स्वीकी मत कर साधु सेन गुरारी गमजारी, एक गया लकीर के फकीर बढ़ गया। अरे तो भजन करे, थारा आचरण ठीक है, निज ठीक है, दान करता है, पुण्य करता है, माता पिता की सेवा करता है। उठ घरे तो माता पिता ने आता हूं धक्को दे आयो है, अरे आता हूं तो गुरु के तिलक के लिए तो शर्म को नहीं आवे। आई तीर्थ आई पगों ते तीर्थ में जाओ और आई पगों फाचो अट सत्संग में आओ और आई पगों गलत रास्ते जाओ तो थाने शर्म नहीं आवे।
तो आदमी की करनी ठीक होनी चाहिए। करनी के कलश सजो मेरी सजनी, प्रीति के पौंडे डार होरी खेलूंगी मारा सतगुरु आवणहार, होरी खेलूंगी। प्रीति प्रेम है तो गुरु के सामने जावे तो तू छको लागे, और देख ऐसे कि प्रेम है पच बाद में प्रेम नहीं है, पच तुलारू गलियां बोले संतान संत सामने आवे जैसे तो वे संता का आगे मोमबत्ती की तरह पानी पानी हो जावे, और बाद में मैंने मोमबत्ती अग्नि थोड़ी दूर हुए तो वो कठोर हो जाते। संत नहीं मिले तो संत और धर्म कोई नाम री चीज है ही कौन, उनके जीवन में भी नहीं है, आचरण में भी नहीं है। कि कहीं साधु आया वहां राजी कर दिया, गुरु आया गुरु ने राजी कर दिया। तो आ कपट आ कतरनी तेरे को शेम को काटेगा, तेरे को शेम को कमजोर करके नरक में धकेल देगा। ये धोखा गुरु के साथ में नहीं है बेटा, ये धोखा तुम्हारे साथ में है। बोलो सतगुरुदेव भगवान। करणी के कल सजो मेरी सजनी, प्रीति के पाउंडे डार, चरण धोई चरणा मत ले वो मन की मणि उतार। मन की जिके आंट है ने दूर पटकनी पड़ी, मार जैसा कोई नहीं, मैं गुरु का के झुकूं कैसे, संता का कैसे झुकूं, तो वो घरे बैठे थारा आग्रह कौन करियो केवा तायो। चरण धोई, चरण मतलब गुरु के शब्द, एक एक शब्द को कहने के मारा थारा शब्द तो थारा मारे माता फलाना री बात मारे हृदय में छुप, फलाना रा शब्द एड़ा निकलिया जब वास्ते रब गाँव कर दिया। अच्छी बात वे जन का हाँ साहब मैं भूल गयो, थारी बात है जो आज मैं माता पर राखू, मतलब आप बात ने मैं याद रखू, मारे लायक बात की, और मेरा जीवन गंदा था, मेरे को मालूम जीवन में साधना तो है ही नहीं, साधना से शून्य है, और वो व्यक्ति गुरु की आरती कैसे करेगा। तो महात्मा कहते हैं मन की मणि उतार और ही खेलूंगी मेरा सतगुरु आवण हार। तो तन मन धन निछरावल करके बहुविधि आरती साज गुरु घरे आया है। तो तन मन वचन ये तीनों साथ होना चाहिए, आने समेट लेना चाहिए। कांच में जैसे दूसरा की आवाज सुनता है ने तो महाराज वो पग फैला के चलता है, ठूंठ फैला के चलता है, पर किसी की आवाज उनको छेड़ो तो कौन छेड़ता है, पैर ठूंठ अंदर वो समेट लेता है। ऐसे ही गुरु के मैं गुरु की सेवा करो, गुरु के नाम का जप करो, गुरु मंत्र का जप करो ने तो सारी इंद्रियां को समेट करके अंदर जाओ तो गुरु की आरती है। वो विधि आरती साज, आरती का आतुरता के साथ में गुरु के चरणों में झुक जाना। शरीर झुके नहीं झुके लेकिन मन में कोड होना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रेम मंगन हुई मैं मंगल गाऊं, बेश गुरु का गुण गाऊं, मंगल गाऊं। मंगल इसलिए गाऊं गुरु का बहुत उपकार है, हमारे आज घट में उछा हो गया, कोई प्रकाश हो गया, अंदर हृदय खिल गया। दरिया हृदय राम से कबूक लागे मन, लहरा उठे प्रेम की जो सावन वर्षा गन। आ तो संत आया, गुरु महाराज आया और सब कुछ भूल जाए बस। अब धोखा नाम की चीज है ही नहीं गुरु के साथ में। धोखा थोड़ उड़ावो शरीर से, काई करनो धोखा नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, धोखा खाना नहीं। ज्ञान प्रकाश काई ज्ञान गुलाल प्रकाश। अब तो ज्ञान की गुलाल होनी चाहिए और अपनो ज्ञान हर दिल तक पहुंचना चाहिए। अपनी सुगंध घट-घट में और हर दिमाग में घूमनी चाहिए। कृष्णा जी की शिष्य रुस्तमदास जी हुए, वो लिखा है, बहुत सुंदर लिखा उसने। घट के पट उघड़ गए मेरी सजनी, हमें तो घट का पट उगड़ गए और लाज कुल डार, लोग लाज को छोड़ करके गुरु की शरण में आ गए। बोलो राम जी महाराज की। एक मन सामी